हर गुजरते लम्हे के साथ ना दुनिया चेंज हो रही है, ट्रेंड्स हमारे चेंज हो रहे हैं, हमारी जो ज़रूरियात हैं वो बदल रही हैं और ये अमल इतनी तेज़ी के साथ चल रहा है कि अगर हम इन ट्रेंड्स के साथ नहीं चलेंगे ना तो हम दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। और आपको पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और नौजवानों की बड़ी तादाद नौकरी के बजाय अब स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रही है। और हम भी अपने इस सेगमेंट में आपकी मुलाकात ऐसे कामयाब पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर से करवाते हैं जिन्होंने कामयाबी के साथ एक इनोवेटिव आइडिया को कामयाब बिजनेस में बदला होता है। और आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो एक एंटरप्रेन्योर हैं और टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं और आईटी से रिलेटेड स्टार्टअप रन कर रहे हैं और उसके साथ साथ आईटी के सबसे बड़े जो मैगजीन हैं उनमें लिखते भी हैं। तो उन्हें इस स्टार्टअप को शुरू करने का ख्याल कैसे आया, ये जो सफ़र है ये कैसा उनका रहा, क्या क्या हर्डल्स उनको पेश आई हैं, उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एजाज़ आसी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और टेक्नोलॉजिस्ट हैं। एजाज़ साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। एजाज़ साहब, आप एक अकम्प्लिश्ड कह लें कि एंटरप्रेन्योर हैं और मुझे बताइए कि हर कोई, अब जितने भी नौजवान हैं ना, अब एंटरप्रेन्योर की तरफ जा रहे हैं या कोई भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि सबसे पहले अगर हम लोगों ने स्टार्टअप स्टार्ट करना होता है, जो आपको देख भी रहे हैं, तो किन किन फैक्टर्स को, किन किन उमूर को हमने अपने जहन में रखना है कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले? जी, सबसे पहले तो आपको अपनी स्किल्स को देखना है। अच्छा। आपने अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना है और स्ट्रेंथ्स आपकी क्या हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जो आप, और आपसे मुराद सिर्फ आपका ज़ात खुद नहीं है बल्कि आपके आसपास भी लोग हैं। आपने उस एंटरप्रेन्योरशिप में बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि एक अकेला बंदा चले और वो कहे कि मैंने सारी दुनिया को फतह कर लेना। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ज़करबर्ग के अर्लीस्ट आप टाइम देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आए उनके इन्वेस्टर्स को और दुनिया को वो ये थे कि ही वाज जस्ट अ सिंगल पर्सन रनिंग द होल शो एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप में को फाउंडर्स होते हैं, मल्टीपल लोग होते हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारियां शेयर कर लेते हैं और उन शेयर करने के साथ साथ आपकी जो पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। कोई बंदा फाइनेंस में अच्छा है, कोई बंदा लोगों को मैनेज करने में अच्छा है, किसी बंदे को टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा अबूर है। तो एक तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं किस शहर में रहता हूँ या रहती हूँ और उसकी बुनियाद पे मेरे आसपास कौन कौन सा टैलेंट या कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिसको मैं टैप इनटू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो रिसोर्सेज आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपकी सलाम दुआ अच्छी है, अच्छा। आप नेटवर्किंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, आपको इन्वेस्टर्स का पता है कि वो कैसे हैं, या आपको और कुछ भी नहीं तो आपको जो इंटरनेट पे कंज्यूमर्स हैं या यूज़र्स हैं उसका बहुत अच्छा आपको इदराक है और आप उनको ऑनलाइन कन्विंस कर सकते हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट या सर्विस है एंड यू शुड टैप इनटू दिस। तो स्टार्ट फ्रॉम द योर ओन पर्सनल सेल्फ कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। उसके बाद आपको रिसर्च बहुत ज़बरदस्त करनी चाहिए। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी रिसर्च जितनी ज़्यादा डिटेल्ड है, जितनी ज़्यादा आपकी किस तरह की रिसर्च करनी चाहिए। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू। आपका आइडिया क्या है, किस चीज़ में आप करना चाहते हैं, उसके अंदर आपको हर बंदे का, हर स्टार्टअप का, पाकिस्तान, इंडिया, इंटरनेशनली आपको सबका पता मोटा मोटा एटलीस्ट होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जापानीज कहते हैं और मिलिट्री हिस्ट्री जो है उसमें एक बड़ा पॉपुलर जो चीज़ है वो ये है कि जो बंदा ट्रेंड होता है सिर्फ जीत उसी की है और ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है। वो ट्रेन आप अपने आप को खुद करें, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में, जहाँ से मर्जी आपने करना है। एंटरप्रेन्योरशिप देखें, ये आपकी कोई डिग्री या आपका कोई जो है ना करियर से बड़ा डिफरेंट चीज़ है। आपको विन करना है वट एवर द कॉस्ट में भी। आपको अपने दोस्तों से दूर रहना है, आपको अपनी फैमिली से भी दूर रहना पड़ सकता है, आपको एक्स्ट्रा आवर्स लगाने हैं। लोग कहते हैं कि 9 से 5 मुझसे जॉब नहीं होती, तो एंटरप्रेन्योरशिप 24 आवर्स का काम है। अच्छा। मुझे याद है कि हमारा शादी के बाद भी कई कई दिन जो है वो रात को लेट आना है या अगर आपको जल्दी भी आ जाना है तो आप रात बैठे हुए हैं। और ई कॉमर्स में मैंने 2 स्टार्टअप्स माशाल्लाह 2003 से अब तक आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन डिफरेंट स्टार्टअप्स। अच्छा। और वो आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगाना है, आपको ऐसे ऐसे लोगों से बात करनी है जिनका आपको पता नहीं है, जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है, बट यू हैव टू मेक इट सक्सेसफुल। तो आपको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, बट अपसाइड उसकी ये है कि
जो चीज़ आपके पेरेंट्स ने या मुख्तलिफ बिजनेसेस ने 10-10 साल लगाए हैं, आप 2 साल में उस जगह पे पहुंच सकते हैं। लेकिन वो जो 2 साल का आपको अरसा है, उसमें रिसर्च आपको जिस तरह चाहिए, आपको ए से जी तक आपको उसका सारा पता होना चाहिए। आपके नोट्स तैयार हों, आपकी हर चीज़ आपको पता हो कि कैसे मैंने बात करनी है, मैंने कैसे कंपनी को लेकर चलना है, मैंने हायरिंग करनी है, तो हायरिंग करने के लिए मेरे पास सबसे अच्छी जो लोकेशन है वो कौन सी है। अब तो एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटलाइजेशन की वजह से आप इंटरनेट पे कहीं पे भी बैठे, आज आप डिसाइड करें कि मुझे चेकोस्लोवाकिया की कॉपीराइटर चाहिए, अच्छा, तो चेक रिपब्लिक की, बल्कि नाउ दे आर 2 डिफरेंट कंट्रीज, तो मुझे चेक रिपब्लिक की कॉपीराइटर चाहिए। सो इट्स वेरी इजी, बल्कि आपको हो सकता है पाकिस्तान से अच्छी और सस्ती आपको कॉपीराइटर आपको चेक रिपब्लिक से मिल जाए। तो आपको ये पता, ये सारी चीज़ें पता होंगी, ये सब आपके रिसोर्सेज हैं, ये सब आपके वेपन्स हैं। हाँ। उस जंग के लिए जिसको आपने गैदर करना है, जिसको आपने गैदर करना है, और उसके लिए आपको ये, और आप लीडर हैं उस सारे, तो आपको लीडर की तरह एक्ट करना है। आपको खाना मिला है या नहीं मिला, साइमन साइनेक की बड़ी अच्छी किताब है कि लीडर्स ईट द लास्ट। तो लीडर्स को ये नहीं अब देखना कि अच्छा जी मैं तो आऊँगा, मैंने CEO बन जाना है, मैंने फेसबुक पे लंबी चौड़ी अपनी दास्तान लिख लेनी है कि जी मैंने ये काम किया है। नो, योर वर्क हैज़ टू स्पीक फॉर इटसेल्फ। और वो आपको डेली एवरी सिंगल डे एक स्ट्रगल है। हाँ। और उस स्ट्रगल में जरूरी नहीं है बहुत अच्छे दिन आपके गुजरे, ये आपको बहुत बुरे दिन गुजरेंगे। आपको जो है, आपको आपके पास जो है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की मिसालें हैं कि उनके पास जो है ना, इलोन मस्क की बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो उन्होंने 300-400 मिलियन डॉलर जो उन्होंने पेपॉल के एग्जिट से कमाए, तो वो उन्होंने मुख्तलिफ स्टार्टअप्स में लगा दिया, और उन्होंने कहा कि मेरे पास घर को रेंट करने के लिए कोई पैसे नहीं थे, तो मुझे he had 300 more than 300 मिलियन डॉलर उनके पास थे जो वो लगा चुके थे, और अब उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके फ्रेंड्स ने उनको बेल आउट किया और उन्होंने कहा कि चलें जी अभी आप रेंट पे रह ले। अब पाकिस्तान में अगर आप आते हैं, अगर किसी बंदे के पास 300 मिलियन छोड़ के 3 मिलियन डॉलर भी हो ना, और वो कहे कि मैंने जाकर रेंट पे रहना है, तो उसकी फैमिली मेरा ख्याल है सबसे पहले उसको कहेगी कि इतने पैसे तुमने क्या करने हैं, कमा लिए हैं, ये आपने कर लिए हैं, और आप रेंट पे क्यों रह रहे हो? exactly. ये तो आपका अपना घर होना चाहिए, सबसे पहले आपको घर करना था। सो दिस इज आई थिंक हमें एज अ पाकिस्तानी बहुत सारी वैल्यूज को, बहुत सारी चीज़ों को देखना है। अच्छा। उनको देखना है कि हमारा कल्चर कैसा है, हम कैसे हैं, और हम ये जो करने जा रहे हैं ये हमारे कल्चर से मुताबिकत रखती है चीज़ या उसके अगेंस्ट जाएगी। और ये डेफिनेटली डिजिटल के हम अच्छी बातें, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस को हमें बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर मैं इजाज़त पाकिस्तान में पूछूं तो अमूमन एंटरप्रेन्योर्स को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जो बुनियादी चैलेंजेस है, बहुत बड़े जो चैलेंजेस हैं उनके लिए? देखें, सबसे पहले तो आपको समाजी तौर पर चैलेंजेस आएंगे। लोग कहेंगे कि यार आप गवर्नमेंट की जॉब क्यों नहीं कर रहे, आप प्राइवेट जॉब क्यों नहीं कर रहे, आप मल्टीनेशनल में क्यों नहीं जा रहे। अरोरा में मैं लिखता रहा हूँ, जैसे आपने शुरू में बताया, तो अरोरा ने आज से कुछ साल पहले भी MBA जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, जिसमें लम्स, IBA, ज़ैबिस वगैरह सब शामिल है, तो इन्होंने उन बच्चों से पूछा कि आप पढ़ाई के बाद क्या करना चाहते हैं। 80% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हम मल्टीनेशनल्स या बैंक में जाना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले आपको चैलेंज ये आना है कि हर बंदे ने कहना है कि आप HBL क्यों नहीं गए, आप यूनिलीवर क्यों नहीं गए, आपने ट्राई क्यों नहीं की कि आप एंग्रो जाएं। These are all great, institutes and companies, absolutely. लेकिन अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी का खुद से तयन करना है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, और तो उसमें मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ये चैलेंज आता है कि समाजी तौर पर आपको ये ऑब्स्टिकल्स आएंगे कि आप जो है वो जॉब करें, सुबह से शाम पैसे कमाएं और सुकून से सो जाए। ठीक है। उसके बाद आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता जिसमें आपको ट्रेनिंग्स, और ट्रेनिंग्स हर तरह की, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों, आपको बात करने का तरीका आता है, आपको अपनी टीम को मैनेज करने के लिए क्या आपको पता है कि कैसे मैंने करना है। सो ये कुछ चीजें हैं जिनको हमने करना है।